पूर्वांचल की राजनीति को 2 दशकों से ज्यादा समय से प्रभावित करने वाले पूर्व सांसद धनंजय सिंह एक बार फिर चर्चा में हैं। और चर्चा का कारण है एक पोस्टर ऐसा कि जिसमें उनको मसीहा बताया गया है। बात यूं समझिए कि आज 20 अक्टूबर को धनंजय सिंह का जन्मदिन है और उनके चाहने वालों ने शहर में पोस्टर, बैनर और होर्डिंग्स लगवाई है जिस पर लिखा है जुग जुग जियो मसीहा। एक ऐसा वर्ग भी है जो उनकी मसीहा से इतर माफिया की छवि को ज्यादा प्रचारित करता है। वास्तव में बचपन से ही धनंजय सिंह विद्रोही स्वभाव के थे। उनके स्वाभाविक तासीर में स्वीकार्यता नहीं थी। किसी भी गलत कार्य का वह शुरू से मुखर होकर विरोध करते रहे। उनको नजदीक से जानने वाले एक पत्रकार बताते हैं कि छात्र जीवन से ही वह राजनीति में आ गए और जौनपुर ने एक ऐसे युवा के तेवर को देखा जिसमें बिगड़े तथा भ्रष्ट सिस्टम के प्रति विद्रोह साफ साफ झलकता था। बहुत कम समय में धनंजय राजनैतिक गलियारों में चर्चा का केंद्र बन गए। शानदार व्यक्तित्व व अभिनेता जैसी कदकाठी तथा बेहतरीन वक्ता होने के कारण धनंजय युवाओं के बीच खासे लोकप्रिय हो गए। मेधावी छात्र होने के साथ वे एक बेहतरीन क्रिकेटर भी रहे। खेल की अन्य विधाओं में भी उनका कोई जोड़ नहीं था। समय गुजरने के साथ वह सक्रिय राजनीति में आ गए, विधायक बने, सांसद बने और बेशुमार लोगों की नजर में खटके तो शोहरत के साथ बेशुमार दुश्मन भी उनके जीवन का हिस्सा बन गए। पूर्वांचल की तासीर को समझने वाले जानते होंगे कि वहां शीर्ष पर पहुंचना और टिके रहना सामान्य जिगर वालों के बस की बात नहीं। और वह दौर तो ऐसा था कि पूरे पूर्वांचल की फिजाओं में बारूद की गंध फैली थी। पूर्वांचल की पृष्ठभूमि पर बनने वाली वेब सीरीज में जो दिखाया गया है वह तो उसका एक हिस्सा भी नहीं है, जबकि स्थिति इससे भी ज्यादा भयावह थी। ऐसे दौर से निकलकर खुद को साबित करना कितना कठिन रहा होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। धनंजय सिंह पर जब भी लिखा जाता है तो उनके स्याह पक्ष को ही उजागर किया जाता है, जबकि उनका मानवीय संवेदना युक्त पन्ना खोलने की जहमत अक्सर लोग नहीं उठाते। यूं तो खूबसूरत डान का तमगा भी उन्हें दिया गया है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दलगत राजनीति और धर्म जाति से ऊपर उठकर धनंजय सिंह लोगों की लगातार मदद करते आ रहे हैं। उनके घर पर फरियादियों की लाइन लगी रहती है और यथासंभव सबको समाधान भी मिलता है। यूं तो धनंजय सिंह से जुड़ी कहानियों की एक लंबी फहरिस्त है जिसको लेकर जल्द ही आपके बीच आऊंगा। फिलहाल तो जिक्र फिर से उस पोस्टर्स और बैनर्स का जो उनके जन्मदिन पर लगाया गया। एक रिपोर्ट। धनंजय सिंह के जन्मदिन से पहले शहरों में जगह जगह लगा बैनर चर्चा का विषय बन गया है। राष्ट्रवादी नौजवान सभा के संस्थापक और जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह के जन्मदिन से एक दिन पूर्व शहरों में जगह जगह लगा बैनर चर्चा के केंद्र में है। बैनर पर लिखा है जुग जुग जियो मसीहा। आपको बताते चले कि बीते कुछ समय से धनंजय सिंह का कोई भी बैनर लगता हो तो उसे लेकर चर्चाएं होने ही लगती हैं। आईटी का काम करने वाली टीम एटीआई ने उनके सम्मान और जन्मदिन के अवसर पर जुग जुग जियो मसीहा की टैगलाइन के साथ पूरे जनपद में जगह जगह पोस्टर लगवाया है। इस पोस्टर को लेकर शहर के लोगों ने भी धनंजय सिंह के अच्छे कामों को याद किया। जनपद और अन्य जिलों में धनंजय सिंह की समाज सेवी वाली छवि को मसीहा के तौर पर भी देखा जाता है। धनंजय सिंह घर के बाहर मदद के लिए आए लोगों की समस्याओं के निस्तारण और राह चलते लोगों के दुख दर्द को साझा करने की आदत से ही जनता के बीच में इतने लोकप्रिय बने हुए हैं। वहीं अब एक नया बैनर शहर की तमाम होर्डिंग्स पर दिख रहा है जिस पर जनसेवा से जुड़ी धनंजय सिंह की तमाम तस्वीरें लगी हुई हैं और ऊपर लिखा है हम सबकी है यही दुआ, जुग जुग जियो मसीहा। विरोधियों के बीच माफिया, अपनों के बीच मसीहा के नाम से पहचाने जाने वाले धनंजय सिंह कभी इसकी परवाह नहीं करते कि कौन क्या कह रहा है। खुद की मस्ती में चलते जाना उनका स्वभाव है। फर्राटेदार अंग्रेजी और विशुद्ध हिंदी के साथ उर्दू भाषा पर भी उनका बराबर नियंत्रण है, अधिकार है। बिना पलक झपकाए लगातार सामने वालों की आंखों में देखने वाला उनका अंदाज सबसे जुदा है, जो सामने वाले के शरीर में सिहरन पैदा करने के लिए
काफ़ी रहता है। फिर चेहरे पर एक मध्यम मुस्कान लाकर हालात को सामान्य कर देना भी उनकी एक अदा है। आप सब जब भी कभी धनंजय सिंह से मिलेंगे तो दावा है कि बिना प्रभावित हुए नहीं रह सकेंगे। बेबाक बेलाग बयानबाजी, निर्भीक निडर जीवन शैली और एक करिश्माई शख्सियत पूर्व सांसद धनंजय सिंह के जीवन के कुछ भूले बिसरे किस्सों को लेकर जल्द ही आपसे भेंट होगी। मैं हूं विवेक शुक्ला, दीजिए इजाजत। शुक्रिया, धन्यवाद। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें।